नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक. You are welcome to my channel, that is BGVTG. Let's begin. First question. India is known as a Tower of Babel. In reference to which type of diversity is this term used? ये जो टर्म है, एक्सप्रेशन टावर ऑफ बैबल, ये किस संदर्भ में यूज होता है? ऑप्शन: सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. टावर ऑफ बैबल. आंसर: लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. मीनिंग क्या है इसकी? वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज स्पोकन इन अ स्पेसिफिक एरिया और बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो टावर ऑफ बैबल ये किस संदर्भ में यूज होता है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारे भारतवर्ष में डिफरेंट लैंग्वेजेज आर स्पोकन. दैट्स अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज. दैट्स वाई टावर ऑफ बैबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स? इसमें से किसको फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है? जयंत नार्लिकर, विजय भाटकर, नंदन नीलकानी, माशेलकर. जयंत नार्लिकर, विजय भाटकर, नंदन नीलकानी, ए माशेलकर. आंसर: विजय पांडुरंग भाटकर, विजय पी भाटकर. विजय पी भाटकर, पांडुरंग भाटकर, who is he? An Indian computer scientist, IT leader and educationist, and he is also famous as the father of Indian supercomputers. Next question. Which psychological factor is most closely associated with emotional adjustment? इमोशनल एडजस्टमेंट के साथ इसमें कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर कनेक्टेड है? resilience, intelligent quotient, physical stamina, age. Emotional adjustment. आंसर: resilience. resilience की मीनिंग क्या फ्रेंड? लचीलापन. resilience, the ability to move through and grow from difficult times. Meaning is that you can survive through difficult times. So what was the question? कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर इमोशनल एडजस्टमेंट के साथ कनेक्टेड है? आंसर: रिजिलियंस. नेक्स्ट. कॉपिंग अ पेज ऑन टू अ सर्वर इज कॉल्ड व्हाट? क्रिएट, सेव, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग. कॉपिंग अ पेज ऑन टू अ सर्वर इज कॉल्ड डैश द पेज. आंसर: अपलोडिंग. So what is uploading? Uploading is the process of transferring files from a local computer to a remote server via the internet. Transferring of files from one local computer to a remote server. And what is the media? What is the medium? The internet. Next, in which folder are unfinished emails stored without sending them? Unfinished emails इसमें store होते हैं. Option: draft, trash, sent, spam. Unfinished emails. Answer: draft. So unfinished emails are stored in drafts. Next, which leadership quality is most important for maintaining effective classroom environment? एक इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए सही वातावरण हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो क्लासरूम में, इसके लिए कौन सी लीडरशिप चाहिए? कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? स्ट्रिक्टनेस एंड कंट्रोल्ड, ignoring the needs of the students, clear communication and empathy, favoring high performing students. For maintaining effective classroom environment किस चीज़ की ज़रूरत है? आंसर: क्लियर कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी. मीनिंग स्पष्ट संचार, मीन्स कम्युनिकेशन हो, बातचीत का माध्यम हो, सहानुभूति हो, तो दे लीड टू क्लियर कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी. It leads to effective classroom management, effective classroom environment. Next, which renowned tabla player passed away in December 2024? दिसंबर 24 में उनकी डेथ हो गई. एंड ही वॉज अ फेमस तबला प्लेयर. ऑप्शन: उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज,
शंकर घोष। आंसर उस्ताद जाकिर हुसैन। एंड ही वॉज द एल्डर सन ऑफ एस्टीम्ड तबला प्लेयर अल्लाह रखा। अल्लाह रखा के ये बड़े बेटे थे, सुपुत्र थे। एंड ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर ऑफ ई जेनरेशन जाकिर हुसैन। और डेथ कब हुई? दिसंबर 2024। नेक्स्ट, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। इंडिजिनसली बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल मीन्स स्वदेश, जो स्वदेशी हमारे देश में बना हुआ है, ऐसा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल कौन सी है? समुद्र पहरेदार, सोफिया, समुद्र प्रताप, समुद्र प्रहारी। इस बोट का नाम क्या है? आंसर समुद्र प्रताप। व्हाट इज समुद्र प्रताप? इंडिजिनसली built pollution control vessel Samudra Pratap, and it was launched by the Indian Coast Guard ICG in Goa। गोवा में लॉन्च हुआ और डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL। significant step towards self-reliance in shipbuilding and enhancing India's capability to address oil spill incidents along its coastline। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ रिलायंस की ओर, स्वावलंबन की ओर, मीन्स हम आत्मनिर्भर हों शिप बिल्डिंग के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड समिट 2024 वाज हेल्ड इन, ये कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, इंडिया। क्वाड समिट 2024। आंसर US। So Quad Summit 2024 was held in US, and what was the theme? Multilateral solutions for a better tomorrow। Next, which of the following leaders was instrumental in बारदौली सत्याग्रह? बारदौली सत्याग्रह में किसकी अहम भूमिका थी? ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बारदौली सत्याग्रह। आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन बारदौली सत्याग्रह। एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज इट? फार्मर एजिटेशन एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट ये था इन इंडिया अगेंस्ट द इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंक्रीज टैक्सेशन के विरोध में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एंड हु प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड व्हेन वाज दिस मूवमेंट स्टार्टेड? जून 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, पार्ट 5 द यूनियन, पार्ट 2 सिटीजनशिप। इसमें किस पार्ट को, ये सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें किस पार्ट को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? आंसर पार्ट 3। पार्ट 3 दैट इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। It is called Magna Carta. And what is given here? It guarantees essential rights to all its citizens and serves as a check on the power of the state। ये नागरिकों के राइट से संबंधित है और ये कंट्रोल के रूप में काम करता है। पावर ऑफ द स्टेट मीन्स राज्य की शक्तियों को अंकुश में रखता है। वेयर इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वॉल ऑफ द लंग्स, वॉल ऑफ द स्टमक, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ द एसोफेगस। लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, एसोफेगस, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आंसर वॉल ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड बाई, इसकी रचना किसने की? हरिसेना, रुद्रसेना, देवसेना, गणसेना।
प्रयाग प्रशस्ति? आंसर, हरिसेना ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। एंड हु वाज ही? द कोर्ट पोएट ऑफ द गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्ता। गुप्त साम्राज्य के राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कोर्ट पोएट के रूप में विख्यात थे। हरिसेन कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे। एंड प्रयाग प्रशस्ति इज ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इट इज अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन दैट प्रेजेस समुद्रगुप्ता मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड अचीवमेंट। ये एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जिसमें समुद्रगुप्ता के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और अचीवमेंट की प्रशंसा की गई है। उनके विजय के बारे में, उनकी उपलब्धियों को ये दर्शाता है। इसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट, व्हाट कंडीशन डज कॉटन रिक्वायर फॉर इट्स ग्रोथ? कॉटन कपास के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? हेवी रेनफॉल एंड हेवी ह्यूमिडिटी, मॉडरेट रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल, लाइट टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। कपास के ग्रोथ के लिए आंसर, हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। कपास के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, कॉटन के प्रॉपर ग्रोथ के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोक्लिविटी। एंटोनिम मीनिंग अपोजिट वर्ड। प्रोक्लिविटी, इसका अपोजिट क्या है? अपैथी, अपथी, डर्थ, काम, डिजायर। अपथी, डर्थ, काम, डिजायर, प्रोक्लिविटी। आंसर, अपथी। अपथी मीनिंग उदासीनता, इंडिफरेंस। प्रोक्लिविटी, झुकाव, मीनिंग टेंडेंसी और प्रोपेंसिटी। सो दे आर टू अपोजिट वर्ड्स। एग्जाम्पल, अपथी। एग्जाम्पल, देर इज वाइड स्प्रेड अपथी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। मीन्स बच्चों में, स्कूली छात्रों में बहुत ज़्यादा उदासीनता है। देर इज वाइड स्प्रेड अपथी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। नेक्स्ट, he also signaled the need for politicians to combat public apathy by re-establishing trust. उसने इस बात पे जोर दिया कि पॉलिटिशियंस को विश्वास स्थापित करने की ज़रूरत है ताकि वो पब्लिक उदासीनता को फाइट कर पाए, उसको दूर कर पाए। प्रोक्लिविटी मीनिंग क्या है? प्रवृत्ति, टेंडेंसी। ही हैज़ अ प्रोक्लिविटी फॉर हार्ड वर्क। मीन्स उसका ये नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है मेहनत करने की। नेक्स्ट, ओवर द ईयर्स शी हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड अ प्रोक्लिविटी टू स्पीक आउट इन डिफेंस ऑफ द प्रोग्राम। मीनिंग उसने प्रोग्राम, कार्यक्रम के डिफेंस में, कार्यक्रम के सपोर्ट में डिमॉन्स्ट्रेट करना उसने सीख लिया है। मीन्स शी ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द प्रोग्राम। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड डूबियस। डूबियस वर्ड है, इसका एंटोनिम क्या होगा? रिदमिक, केयरफुल, प्लीजिंग, इनकॉन्टेस्टेबल। आंसर, इनकॉन्टेस्टेबल वर्ड है डूबियस। डूबियस की मीनिंग क्या है? संदिग्ध या अनिश्चित, समथिंग दैट इज नॉट सर्टेन। अब अपोजिट इनकॉन्टेस्टेबल, अविवादित, निर्विवाद। एग्जाम्पल्स, incontestable, I am the new owner of the house with clear and incontestable title. Meaning is that I am the owner of the house and nobody can challenge me. So I am the new owner of the house with clear and incontestable title. The evidence against him is incontestable. Means उसके विरुद्ध जो प्रमाण है वो बिल्कुल ही सही है, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। मीन्स पुख्ता सबूत है, पुख्ता सबूत है। डूबियस मीनिंग संदिग्ध, अनिश्चित। एग्जाम्पल, आई वॉज रैदर डूबियस अबाउट द होल आइडिया। मीन्स पूरे विचार के बारे में मुझे शंका थी। दिस क्लेम सीम्स टू बी रादर डूबियस। यह क्लेम, यह दावा संदिग्ध है, संदेह से भरा हुआ है।
नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गाइललेस। गाइललेस की अपोजिट क्या है? वाइली, ट्रस्टिंग, इम्पेशेंट, प्रोडक्टिव। गाइललेस। आंसर गाइललेस मीनिंग क्या है? भोला या सीधा। अपोजिट एंटोनिम वाइली, चतुर। सो वाइली मीन्स चतुर, गाइललेस मीन्स भोला या सीधा। एग्जाम्पल विद द वर्ड वाइली। वाइली, बी केयरफुल, ही इज वेरी वाइली। बी केयरफुल इज वेरी वाइली मीन्स उससे बच के रहो, बहुत ही चतुर है। चतुर इन द नेगेटिव सेंस। देयर इज अ डिफरेंट वर्ड फ्रेंड्स, वाइज, WISE. वाइज also means chatur, but the word wise has a positive connotation or meaning. He is wise. और यहाँ कौन सा वर्ड है? wily, clever. So clever and wise, they are slightly different. The wily old fox disappeared into the trees. Means trees, झाड़ियों के बीच, पेड़ों के बीच, जंगल में ओल्ड फॉक्स गायब हो गया। He came up with a wily plot to deceive his creditors. उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान था, वाइली प्लॉट, चतुर प्लॉट उसने बनाया ताकि अपने क्रेडिटर्स को वो धोखा दे पाए। गाइडलेस। गाइडलेस मीनिंग भोला सीधा, इनोसेंट। एग्जाम्पल, नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन, शी वॉज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट एंड गाइडलेस। मीन्स कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट थी और गाइडलेस। भोला और मीन्स शी वॉज इनोसेंट, शी हैड नथिंग टू हाइड, शी वॉज एज ओपन एज एवर। ही वॉज कंप्लीटली गाइडलेस एंड ट्रस्टिंग मीन्स वो पूरी तरह इनोसेंट था और ट्रस्टिंग मीन्स विश्वास के लायक था, भरोसेमंद था। नेक्स्ट, 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन, निर्मम, निर्मूल, निरामिष, निर्निमेष। निर्मम, निर्मूल, निरामिष, निर्निमेष। आंसर निर्मम, जिसमें ममता नहीं हो, जिसमें दया नहीं हो। नेक्स्ट, सही शब्द का चयन कीजिए। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इसको क्या कहा जाता है? इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, परिग्रह, संचय। सही शब्द का चयन। इंग्लिश में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना। आंसर, परिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हैं, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज इफ़ यू स्किप एनी पार्ट यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नेक्स्ट, सही शब्द का चयन कीजिए। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहा जाता है? चंद्रवदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर, सिरमौर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रवदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर, सिरमौर। आंसर, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। सही विकल्प का चयन करें। जानने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहा जाता है? उत्साही, जिज्ञासु, जिज्ञासा, तत्पर। जानने की इच्छा रखने वाला। आंसर, जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जिज्ञासा हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। Who was elected as the president of the International Court of Justice CJI in February 2024? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पे फ्रेंड्स? हेग, नीदरलैंड्स में। और इसके CJI कौन है? सू हैनकिन, नवाब सलेम, पीटर टोमका, जज यूजी इवासावा। CJI ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आंसर, जज यूजी इवासावा। ही रिप्लेस जज नवाब सलाम, को इन्होंने रिप्लेस किया। एंड नवाब सलाम रिजाइन इन ऑर्डर टू बिकम लेबनान्स प्राइम मिनिस्टर।